ओके ओके सॉरी। ओके तो वीएपीटी में क्या है, हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, आज इतना ही देखेंगे। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है एवरी टॉपिक। मैं आपको टास्क दूंगा, उस टास्क के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना है, उसका रिपोर्ट क्रिएट करना है और इंडिविजुअली करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी। हेल्प आप ले सकते हो गूगल की, यूट्यूब की, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो टास्क आपको दिया जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन को दिया जाएगा, जितने भी लोग हैं हमारे इंटर्नशिप में, आई थिंक सो 35 या समथिंग 40 काउंट किया था मैंने, वो सभी को इंडिविजुअली टास्क मिलेगा, वो आपको परफॉर्म करना है, तभी जाके आपका ये इंटर्नशिप कुछ काम का रहेगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ काम का नहीं है, जीरो आपको मैं समझूंगा कि लाइक इंटर्नशिप करके आपने कुछ नहीं किया जब तक आप वर्क नहीं करते उसके ऊपर, ठीक है ना। इंटर्नशिप का मतलब यही होता है कि आप कुछ हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, उसके ऊपर रियल में वर्क करते हो, तभी जाके वो वैलिड होता है। तो स्कोप क्या है इसमें, तीन टाइप से 3 टेस्टर होते हैं। ब्लैक में क्या है, जिसको नॉलेज नहीं रहता एक्सटर्नल नेटवर्क हो या इंटरनल नेटवर्क हो, कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं ब्लैक टेस्टर, ठीक है। सेकंड रहते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो टेस्टिंग फ्रॉम इधर एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क विद द नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेटवर्क एंड सिस्टम, जिसको नॉलेज है एक्सटर्नल सिस्टम हो या इंटरनल सिस्टम हो, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो देखो, टेस्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नेटवर्क विथ नो प्रियर नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेटवर्क एंड सिस्टम। देखो दोनों में क्या फर्क है कि ग्रे में क्या होगा, आपको नॉलेज रहेगा, आपको बताया जाएगा कि आपको टेस्टिंग क्या करनी है, ठीक है, आपको करना क्या है, मतलब एक्सटर्नल क्या होता है इन और इंटरनल क्या होता है। देखो एक्सटर्नल मतलब हम लोग करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग करना, मतलब वो होगा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है, आप उस नेटवर्क में बैठे हो, आप आपको कोई कंपनीज है, कंपनीज का एक मेन सर्वर है, बड़े बड़े सर्वर होते हैं, ठीक है, मेन सर्वर है, और उस सर्वर के नेटवर्क में आप जब इंटर करके टेस्टिंग कर रहे हो, तब जाके वो इंटरनल टेस्टिंग होगी। एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर से आप टेस्टिंग करते हो, उसका पब्लिक आईपी हो या बाहर से आप उसके ऊपर अटैकिंग कर रहे हो, तो वो होगा एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है। ये होगा ग्रे बॉक्स वाले को पता होता है कि एक्सटर्नल इंटरनल नेटवर्क क्या है और उसका नॉलेज होता है, मतलब उसमें कौन से सर्विसेज चल रही है, या उनको कुछ क्रेडिशंस दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये ले लो, और उस क्रेडिशंस के थ्रू आपको उस पर कुछ प्रॉब्लम्स है क्या देखो, टेस्ट करो, तो वो होता है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब आपको जीरो नॉलेज रहता है, आपको कुछ पता नहीं रहता कौन सा सर्विस चल रही है, क्या है सर्वर्स में, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, कुछ पता नहीं रहता, तब आपको टेस्ट करना है, उसे बोलते हैं ब्लैक। वाइट मतलब क्या, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग विद इन द इंटरनल नेटवर्क विद द नॉलेज, जिसको पता है, ठीक है, इंटरनल नेटवर्क का नॉलेज है, ऑफ इंटरनल नॉलेज ऑफ द इंटरनल नेटवर्क एंड सिस्टम, आल्सो नॉन एज अ इंटरनल टेस्टर, मतलब ये बस इंटरनल टेस्टर रहता है, एक्सटर्नल टेस्टर नहीं रहता है। व्हाइट बॉक्स हैकर क्या होता है, इंटरनल टेस्टर रहते हैं, क्या रहते हैं, इंटरनल टेस्टर। ब्लैक बॉक्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, बाहर से करते हैं जिसको नॉलेज नहीं है। व्हाइट मतलब जिसको नॉलेज है, मतलब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होते हैं व्हाइट बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लू टीम दो टीम है, ब्लू टीम होती है और एक होती है रेड टीम। साइबर सिक्योरिटी में आप कहीं पर भी जाओ वर्ल्ड वाइड में, रेड टीम मोस्ट ऑफ इंडिया में एक्टिव नहीं है आजकल, उनको ज़्यादा लाइक ज़्यादा लोग नहीं है उसमें, इसलिए ना उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है बट लोग नहीं है। रेड टीम और ब्लू टीम जब हम लोग सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। ब्लू टीम मेंबर्स आर बाय डेफिनेशन ब्ला ब्ला ब्ला, इमेज दिखाता हूँ आपको, ओके। तो ये ब्लू टीम है, सपोज सिक्योरिटी टीम, राइट, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला इमेज सही है। तो ब्लू टीम मतलब क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स, ठीक है ना। और रेड टीम क्या होती है, ये ना याद रखो, या आप ना पॉइंट आउट करो उस सब चीजों को। सिक्योरिटी टीम क्या होती है, ब्लू टीम होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट बॉक्स। और रेड टीम क्या होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग
वल्नरेबिलिटी टेस्टर जो हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, ठीक है, जिनको एक्सटर्नल नॉलेज रहता है और वो टेस्टिंग करते हैं। ब्लू टीम क्या करती है, आपने क्या किया है, सपोज टेस्टिंग किया, पेनिट्रेशन टेस्टर ने क्या किया, टेस्टिंग किया, ठीक है। अब वो टेस्टिंग किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, उस वल्नरेबिलिटी को हटाना किसका काम है, सिक्योरिटी टीम का, ब्लू टीम का काम है। उसको हटाना, वहां पर उसे पैच करना, उस वल्नरेबिलिटी को ठीक करना, ये किसका काम है, ब्लू टीम का। बट फाइंड कौन करता है, पेन टेस्टर, ठीक है। कंपनीज में यही चीजें सब होती है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो टीम बैठी है, तो एक कंपनी में क्या करते हैं, दोनों लोगों को हायर किया जाता है। मैंने आई थिंक सो एक वीडियो भी पोस्ट किया था ग्रुप में, तो वहां पर क्या है कि पेनिट्रेशन टेस्टर एक लड़की है वीएपीटी के मतलब डिपार्टमेंट में, उनका सब सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, बट उसको नॉलेज है अच्छा खासा, तो उनको हायर किया है। एंड उनको जो सैलरी होती है वो भी बहुत अच्छी सैलरी है। तो कंपनी में ना लोग नहीं है, टेस्टर नहीं है, और वो लोग ये नहीं देखते कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपको मार्क्स कितने हैं, आप टॉपर हो या नहीं हो, वो नहीं देखा जाता कोई भी कंपनीज में, ठीक है। अब जहाँ पे देखा जाता है वो क्या रहता है कि उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि टॉपर को लिया जाए या जिनको नॉलेज है उनको लिया जाए जिस फील्ड में, ठीक है, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट डिग्री, ठीक है, इट्स ओके, बट जो टेस्टिंग का नॉलेज है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो रखते हैं कि आपको क्या नॉलेज है। तो आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, आपको नेटवर्किंग का नॉलेज है, आप लोग प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग कर सकते हो, कुछ भी डिजाइनिंग कर सकते हो, तो वो आप ब्लू टीम में जाते हो, ठीक है। तो वहां पर क्या किया जाता है, जो टेस्टर होते हैं रेड टीम वाले, वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं फायरवॉल की प्रॉब्लम्स, ढूंढते हैं फायरवॉल पे रूल्स क्या है, फायरवॉल को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, या वेब एप्लीकेशंस को ढूंढना, उसमें बग्स ढूंढना, एवरी टाइम उसको चेक करना पड़ता है। उनकी छोटा सर्वर नहीं रहता, बहुत बड़ा सर्वर रहता है, उनकी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी रहती है। टेस्टर लोगों को ना काम 24 घंटा काम बोलेंगे तो भी कम पड़ता है, ठीक है। तो वो ढूंढते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम रहता है वहां पर, तो ढूंढते हैं और फिर वो ब्लू टीम को भेज देते हैं। ब्लू टीम क्या करते हैं, उसको पैच करती है, यही काम चलता रहता है एवरी टाइम। अब वो एक्सटर्नल लोग हायर भी किया जाता है, एक्सटर्नल कंपनीज आपको हायर भी करता है, टाइप रहता है, ठीक है, तो उनका भी वही करना पड़ता है। आपको आउट ऑफ सिटी मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी उनके जो सर्वर रहते हैं। सपोज अभी IBM का जो अमेजोन का जो सर्वर बाहर का भी सर्वर है, ठीक है, आप अमेजोन में हायर किए गए हो, तो आपका काम देख के आपको बाकी सर्वर्स को हैंडल करने के लिए वहां पे बुलाया जाता है। आपका नॉलेज देख के आपको ना, आपको आपकी पोजीशंस बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 2-2 4-4 साल वेट करने के बाद आपको सीनियर डिपार्टमेंट में हायर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, आपका नॉलेज के ऊपर आपको हायर किया जाता है। तो ये होता है ठीक है, तो ये है चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ऑब्टेनिंग एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट IT इन्वायरमेंट सच एज नेटवर्क, IP एड्रेस। देखो इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करनी है, आपको IP एड्रेसिंग ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप एक्सटर्नल अटैक करते हो तो सबसे पहले IP एड्रेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो ढूंढना पड़ता है, उसके वर्जन्स, सर्विसेज के वर्जन्स। सर्विसेज मतलब क्या होती है, सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विस के ऊपर जो भी सर्विस चल रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्विसेज क्या होती है, FTP सर्विस, SSH सर्विस, या जो भी सर्विसेज, सांबा सर्विसेज है, ठीक है, वो अलग अलग सर्विसेज होती है, वो कौन सी चल रही है वो ढूंढना है, उसके वर्जन ढूंढने हैं, और उस वर्जन को अपडेटेड है या आउटडेटेड है वो ढूंढ के आपको उसके ऊपर अटैकिंग करना होता है, ठीक है। ठीक है, ये तो ये किस में आता है कि लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में भी आता है। ये हुआ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। सेकेंड आता है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शंस, मतलब नेक्स्ट वन आता है इन दिस प्रोसेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर आर यूज्ड। अब स्कैनर यूज किया है, लाइक नेक्सस, ठीक है, लाइक एनमैप, लाइक वेब एप्लीकेशंस के ऊपर जो भी वल्नरेबिलिटी स्कैनर होता है। स्कैनर क्या करता है कि वल्नरेबिलिटी ढूंढता है, ठीक है, इट विल स्कैन द IT एनवायरनमेंट एंड विल आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी। अब आपको ना मैन्युअली नहीं ढूंढना है, वो स्कैनर ही काम कर देगा, ठीक है।
बस आपको उसे चलाना आना चाहिए, कुछ हार्डवर्क नहीं रहता, बस सीखने के टाइम पे हार्डवर्क रहता है, करते टाइम पे जब आप लोग हायर होते हो तो आपको ना बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती है, टूल्स होते हैं कि आपको बस पता होना चाहिए, क्लिक किया हो गया, ऐसा होता है, ठीक है। वो वीएपीटी का काम बहुत ईजी है, बट सीखते टाइम पे आपको सभी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें देखनी पड़ती है। ओके, तो वो स्कैनर होते हैं वर्नेबिलिटी स्कैनर, वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वर्नेबिलिटी। फिर इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड प्लानिंग क्या है, इट विल एनालाइज द आइडेंटिफाइंग वर्नेबिलिटी टू डिवाइस अ प्लान फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग इनटू द नेटवर्क एंड सिस्टम। मतलब वो क्या करता है, उस वर्नेबिलिटी को एनालाइज करके क्या करता है, उस वर्नेबिलिटी के थ्रू वो टेस्टिंग कर सकता है कि नहीं, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकता है कि नहीं, उसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो देखा जाता है। देखो वीएपीटी में दो लोग होते हैं, एक वीए वाले कर रहे थे, वो बस ना स्कैनिंग करते हैं और वर्नेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं और फिर टेस्टर को दिया जाता है, या दो आप टेस्ट एनालिसिस भी कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया यहाँ तक। उसके बाद आता है काम वर्नेबिलिटी टेस्टर का, या हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर का। वहाँ पर क्या है, बिगिनिंग डॉक्यूमेंटेशंस, देन सिक्योर परमिशंस, अपडेट टूल्स, कॉन्फ़िगरेशन टूल्स। तो टेस्टिंग में क्या होगा कि जो टूल है, ठीक है, वो टूल को आपको क्या करना है, रन करना है। मतलब जो मैंने बताया कि सिंपल टूल्स होते हैं, उसको रन करना है, कुछ कमांड्स टाइप करने हैं, या आपको जो भी ढूंढना है वो ढूंढो। ढूंढने के बाद आपको जो वर्नेबिलिटी मिलती है वो हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल पे आपको मिल जाती है, ठीक है। सो हाई लेवल में होती है तो वो क्या होगा कि हाँ, ये वर्नेबिलिटी कैन हार्म योर सिस्टम, दिस वर्नेबिलिटी कैन हार्म, ऑलमोस्ट वो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। मीडियम में क्या होगा कि ठीक है बट डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकती, बट इतना भी हार्म नहीं कर सकती कि जैसे कि हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो सके। लो में क्या होता है कि वो बहुत कम में होती है, लाइक क्लाइंट की तरफ से वो वर्नेबिलिटी हो सकती है, ज़्यादा आपको हार्म नहीं करती। तो डिपेंड रहता है कि आपकी वर्नेबिलिटी किस लेवल की है, ठीक है ना। तो वो आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल थ्रेड्स, तो एवरी थ्रेड्स, मतलब आप जो भी वर्नेबिलिटी ढूंढ रहे हैं उसमें पोटेंशियल जो थ्रेड्स होते हैं, पोटेंशियल थ्रेड्स मतलब क्या होते हैं, थ्रेड्स मतलब होता है कि आपको अलग अलग ये होते हैं, वर्नेबिलिटी रहती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, वायरस होता है, ठीक है, उस सभी चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ता है, और उस चीज़ों में, उस वर्नेबिलिटी में आपको पोटेंशियल मतलब हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल के हिसाब से आपको उस थ्रेड्स को मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से होता है वर्नेबिलिटी एनालिसिस। फिर आपको रिपोर्ट जनरेट करना है और उस रिपोर्ट को क्या करना है, रिमेडिएशंस करना है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द वर्नेबिलिटी फॉर द एवरी वर्नेबिलिटी। अब देखो रिमेडिएशंस मतलब अब यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइक इसे क्या बोलते हैं, पैचिंग करना, ठीक है, पैच करना। सो पैच करना मतलब क्या होता है, जो वर्नेबिलिटी मिल गई है असेसमेंट करके, टेस्टिंग करके, उस वर्नेबिलिटी को पैच किया जाए, ठीक है, तो उसे फिक्स किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेमेडिएशंस बोलेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्नेबिलिटीज स्कैनर, कौन से स्कैनर है, तो जब हम लोग वर्नेबिलिटी करते हैं स्कैन, तो उस टाइम पे 3 वर्नेबिलिटी स्कैनर यूज किए जाते हैं, लाइक होस्ट बेस के ऊपर होगा, नेटवर्क बेस के ऊपर होगा, डेटाबेस के ऊपर होगा, ठीक है। होस्ट मतलब क्या होगा, आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द इशू in the host or system. The process is carried out by using the host based scanner and diagnosis of vulnerability. मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको जो आईपी एड्रेस दिया है या जो आपका होस्ट है, उस होस्ट के बेसिस पे सिस्टम होगा सिंपल, या कोई एक सिंगल टारगेट सिस्टम हो, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उसे वर्नेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है। या नेटवर्क बेस में क्या होगा कि आपको क्या करना है, एक नहीं नेटवर्क होगा या एक सिस्टम नहीं होगा, वो नंबर ऑफ सिस्टम हो सकती है, नंबर ऑफ सर्वर हो सकते हैं, विच वन इज कनेक्टेड टू इच अदर, या उस सर्वर के ऊपर या उस होस्ट के ऊपर नंबर ऑफ सर्विसेज रनिंग होती है, जो हम लोग बोलते हैं पोर्ट स्कैनिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं। तो वो होगा अलग अलग। डेटाबेस मतलब होगा कि आपको बैकएंड जो डेटाबेस होता है उसको जब हम लोग स्कैनिंग करते हैं तो वो होता है डेटाबेस स्कैनिंग, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है वर्नेबिलिटी स्कैनर के ऊपर।
टूल्स फॉर वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टूल्स कौन से किए जाते हैं यूज। तो आपको ना रैंडमली कुछ नहीं करना है, रैंडम मतलब नेटवर्क बेस के ऊपर करो या आपको बताया जाता है कि ये जो टारगेट है ये कौन सा है, आईपी है या उसके ऊपर नेटवर्क है या डेटाबेस को हमें स्कैन करना है। तो डेटाबेस स्कैनर होता है, तो आपको ऑलरेडी आप कौन से सर्वर में होते, आप कौन से नेटवर्क में होते हो, इंटरनल नेटवर्क में होते हो, तब जाके आप डेटाबेस बेस स्कैनिंग करते हो। इंटरनल नेटवर्क मतलब आप सिस्टम में हो, आप सर्वर में हो इंटर्न ऑलरेडी, बट आपको बैकएंड डेटाबेस का चेक करना है वर्नरेबिलिटी। तो फिर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सॉरी डेटाबेस बेस के ऊपर आप स्कैनिंग करते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एसक्यूएल डायट मतलब एक डिक्शनरी अटैक्स टूल्स है। एसक्यूएल के ऊपर डीबी स्कैनिंग किया जाता है, सिक्योर ऑडिट किया जाता है। तो सिक्योरिटी ऑडिट मतलब वो जो ऑडिट किया जाता है कि हम लोग इन्यूमरेशंस करके यूजर्स को निकाल सकते हैं क्या, या बाकी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या, वो हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं, कर सकते हैं क्या, हैक हो सकता है क्या, टेस्ट कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर ये सब चीज़ें हो सकती है क्या, ये पॉसिबिलिटी होती है टेस्टिंग में एवरीवेयर। ठीक है, हमें कुछ डेवलपमेंट नहीं करना। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम लोग गेसिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं जो ऑलरेडी बनाया हुआ होता है। और यहाँ पर चैलेंज ये है कि जो डेवलपर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो लोग का नॉलेज के हिसाब से आपको नॉलेज आपका अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, अब आप प्रोग्रामर हो तो आपने जो प्रोग्रामिंग की है उस प्रोग्रामिंग आपने की है, एक इंटरफेस दिया है। ठीक है, तो वो इंटरफेस बनाया है आपने, बट उसके ऊपर सिक्योरिटी चेक करना टेस्टर का काम है। मतलब जो टेस्टर होता है उसको चैलेंज क्या है कि वो जो डेवलपर प्रोग्रामर है उसका नॉलेज का जो है लाइक जितना भी नॉलेज है उतना नॉलेज नहीं, बट एटलीस्ट उस एप्लीकेशंस को मेंटेन करना, उसको अंडरस्टैंड करने का नॉलेज टेस्टर के पास होना चाहिए। और उससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज आपको होना चाहिए उसमें कमियां ढूंढने के लिए, बिकॉज डेवलपर ने जो बनाया है वो उसके हिसाब से बनाया है, उसको पता नहीं है उसमें कमी क्या है, वर्नरेबिलिटी क्या है। तो वो कौन देखेगा? टेस्टर देखेगा। ठीक है, तो ये आपको चैलेंज होता है सबसे इंपॉर्टेंस। तो डेवलपर से ज़्यादा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है या प्रोग्रामर से ज़्यादा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि स्मार्ट होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एडवांटेज ऑफ वर्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या है, ओपन सोर्स टूल्स आर अवेलेबल। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो टूल्स है वो ओपन सोर्स है। आइडेंटिफाइज ऑलमोस्ट ऑल वर्नरेबिलिटी, मतलब हम लोग जितनी भी वर्नरेबिलिटीज है वो हम लोग आइडेंटिफाइज कर सकते हैं यूजिंग द टूल्स। उसमें कुछ भी टेक्निकल मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं जब हम लोग टूल्स यूज करते हैं। तो ऑटोमेटेड फॉर स्कैनिंग के लिए हम लोग ऑटोमेटिक टूल्स यूज करते हैं। इजी टू रन ऑन रेगुलर बेसिस, देखो बहुत इजी रहता है। मैंने बोला था आपको वो जो काम होता है बहुत इजी रहता है। कब? जब आप उस पोजीशन में जाते हो। उस पोजीशन में जाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पडता है। हम बोलते ना काट्यामधून चालावं लागतं, त्याशिवाय तुम्हाला पुढे इझी गोष्टी भेटत नाही। तर VAPT मीन्स तुम्हाला इझी गोष्टी आहे, जसे की तुम्हाला सॅलरी जशी जास्त आहे तसं तुम्हाला काम पण इझी आहे, बट तिथपर्यंत जाणं मीन्स तुम्हाला खूप जास्त हार्डवर्क करावं लागतं। तुम्हाला त्या लोकांचा लाईक जे इंटरव्ह्यू असतो ठीक आहे तो क्रॅक करावा लागतो। दॅट्स फॉर यू नीड टू प्रिपेअर फॉर इट, राईट? प्रिपेअर हाऊ तर वर्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एव्हरी इच अँड इच पॉईंट तुम्हाला क्लिअर करावं लागतात। ठीक आहे, देन यू कॅन लाईक हायर फॉर VAPT। तो देन नेक्स्ट वन इज लाइक डिसएडवांटेजेस क्या है उसमें, तो हाई पॉजिटिव रेट, मतलब वहाँ पे ना फेल होने का रेट क्या है, पॉजिटिव है। हम लोग आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं वर्नरेबिलिटी, हम लोग ऑटोमेटिक स्कैन कर सकते हैं, बट ना पॉजिटिव रेट क्या होता है, मतलब सॉरी फेल्स होने का रेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ज़्यादातर। क्यों? बिकॉज क्या है कि जो वर्नरेबिलिटी है वो हाई लेवल पे हो सकती है या उसको ढूंढना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। इवन हम लोग ऑटोमेटिक टूल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गलत हो रहा है या नहीं मिल रहा है टेस्टिंग के बाद वर्नरेबिलिटी, तो मैन्युअली ढूंढना पड़ता है। अब मैन्युअली जब हम लोग ढूंढते हैं तो आपका वहाँ पर मैन्युअली स्किल आता है जो हम लोग क्रिटिकल लेवल पे किए रहते हैं। ठीक है,
कैन इजीली डिटेक्ट बाय इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम फायरवॉल। ओके, तो जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको बोला था कि कोई भी टेस्टर जब टेस्टिंग करता है तो उसे आईडीएस मतलब फायरवॉल को क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब जो आईडीएस जो मेंटेन या मैनेज कर रहे हैं जो सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सॉरी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले होते हैं, वो लोग को आपको क्या करना पड़ता है एज ए इविजन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि एज आपको बाईपास करके जाना पड़ता है। तो वहां पर दिक्कत यह है कि वो कैन इजीली डिटेक्ट, मतलब आप लोग जब टेस्टिंग करते हो तो आप इजीली डिटेक्ट हो जाते हो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स को, फायरवॉल को, तो उसे आपको हाइड करना है या उस जगह पे आपको खुद को सिक्योर करना है और बाईपास करना है। तो वो एक चैलेंज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है और चैलेंज भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला कि आप मैनुअली भी कर सकते हो फेल्स हुआ तो, और यहाँ पर आईडीएस फायरवॉल से आपको डिटेक्ट किया जाता है तो आप लोग क्या करते हो वहां पर बाईपास करते हो। नेक्स्ट वन, फ्रेंड फेल टू नोटिस द लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी, मतलब देखो हम लोग क्या करते हैं अभी वल्नरेबिलिटी, अभी जो नया वाला जीरो डे अटैक वाला है तो वहां पर भी दिक्कत आती है कि नए नए वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं लोग, तो उसे पैच भी किया जाता है, तो वो पैच हो जाती है तो फिर वो वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, नोटिस द लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, कंपैरिजंस ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसमें हम लोग ने अभी देखा जो भी कंपैरिजन देखा था वो था। आज हम लोग बस ना थ्योरेटिकली देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली नेक्स्ट टाइम मैंने बोला था स्टार्टिंग में। ओके चलो ठीक है। सो कंपैरिजन करते टाइम पे मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि लाइक वर्किंग मैकेनिज्म्स, फोकस एंड कवरेज ऑफ completeness, cost, performed by tester knowledge, how to often the run and result के ऊपर वो कंपैरिजन होने वाला है। तो असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग दोनों में कंपैरिजन होगा। वर्किंग कैसे रहेगी, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे कंसिडर करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अलग है, टेस्टिंग अलग है, दोनों अलग है। अब उनको कंपैरिजन करते हैं तो वर्किंग कैसे रहेगी, डिस्कवरी वल्नरेबिलिटी, हमें यहाँ पर बस डिस्कवरी करनी है। टेस्टिंग में क्या होगा, उस वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर किया है, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी, जो भी वल्नरेबिलिटी हमें बोल रहा हो कब से, कभी किसी को तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लाइक वल्नरेबिलिटी मतलब क्या बोल रहे हैं सर, तो वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि एक वीकनेस, एक कमी, एक छोटीसा प्रॉब्लेम जो सर्व्हिसेस मध्ये असतो, ठीक आहे, या सिस्टीम मध्ये असतो, नेटवर्क मध्ये असतो, प्रॉब्लेम्स आपण बोलतो एक कमीपणा, ठीक आहे, सो आहे तो ओळखायचा आहे, हा ना, बरोबर ना, की लाईक जो प्रॉब्लेम्स आहे तो जेव्हा मी ओळखेल तेव्हा जाऊन मी त्याच्यावरती अटॅक करेल। जर प्रॉब्लेमच नसेल, जर वल्नरेबिलिटीज नसेल तर मी ह्याच्यावरती अटॅक नाही करू शकणार। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, टू फाइंड द वल्नरेबिलिटी, विच वन, लाइक मे बी वेबसाइट, मे बी लाइक सिस्टीम, नेटवर्क, एनिथिंग। सो ती वल्नरेबिलिटी बघितल्यानंतर मी काय करणार आहे, एक्सप्लॉइट करणार आहे। व्हाट इज मीन बाय एक्सप्लॉइटेशंस, एक्सप्लॉइटेशंस मीन्स टू अटैक, ठीक है। ओके, रिमेंबर वन थिंग्स, द अटैक विल कंसिडर ऑन वल्नरेबिलिटी, अटॅक कन्सिडर केला जाईल वल्नरेबिलिटी कोणती आहे, ठीक आहे, तर वल्नरेबिलिटी वरनं आपण एक्सप्लॉइटेशंस कन्सिडर करणार आहे। ऑलवेज वी यूज स्पेसिफिक एक्सप्लॉइटेशंस फॉर स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी, जी वल्नरेबिलिटी असेल त्याच वल्नरेबिलिटीवरती आपण एक्सप्लॉइटेशंस यूज करणार आहे। नेक्स्ट वन, मेकॅनिझम, सो डिस्कवरी एंड स्कैनिंग, ठीक है। सो सिमुलेशंस मीन्स हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा कि हम लोग मैकेनिज्म क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्कवरी किस तरह से यूज़ कर रहा है, नेक्सस यूज़ कर रहा है, ठीक है, या हम लोग गोबस्टर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल जाएगा समझने में, तो वो मैकेनिज्म हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम लोग किस तरह की वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, किस तरह से ढूंढ रहे हैं, और उसके ऊपर सिमुलेशंस मतलब हम लोग है ना क्या हो सकता है ना, ये हम लोग ट्राई करते हैं, सिमुलेशंस करते हैं, इस तरह से हो सकता है। अभी क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर हम लोग को टेस्टिंग करना है
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या आप लोग अब कोरोना हो या जो भी अभी डिसीज होता है, तो डिसीज का जो ड्रग्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वैक्सीन बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हैं। वो होता है सिमुलेशन होता है, तो हम लोग वो ट्राई करते हैं, सिमुलेशंस करते हैं पहले, बिकॉज वो सिमुलेशंस इसलिए करना है कि हम लोग एक्सप्लॉयटेशन जब करेंगे डायरेक्टली सर्वर के ऊपर, तो होगा क्या, मे बी हमारा एक्सप्लॉयटेशन रॉन्ग हो सकता है, और सर्वर हो या जो भी चीज़ है वो एक्सप्लॉयट के बाद करप्ट हो सकती है या डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उससे पहले हमें मैकेनिज्म में क्या करना है, टेस्टिंग में सिमुलेटर यूज़ करना है और उस तरह की वल्नरेबिलिटी के ऊपर टेस्टिंग करना, ये एक आपको चैलेंज होता है, ठीक है। इस तरह से चैलेंज है। आगे जाके फोकस क्या है, ब्रीथ और डेप्थ, ठीक है, तो हमें वो भी चेक करना है, डेप्थ एंड ब्रीथ भी चेक करनी है। और कवरेज ऑफ कॉम्प्लेशंस, हाई और लो लेवल्स, यहाँ पे हाई रहता है कवरेज और यहाँ पे लो रहता है कवरेज करना। कॉस्ट क्या है, लो मॉडरेटेड है और ये हाई कॉस्ट है, बिकॉज हमें यहाँ पे सिमुलेटर यूज़ करना पड़ता है, पहले हमें वो बनाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे लो कॉस्ट इसलिए है कि यहाँ पे टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो ओपन सोर्स टूल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है लो कॉस्ट है, ठीक है। तो ये इन हाउस भी हो सकता है परफॉर्म, और ये अटैक और पेन टेस्टर करते हैं, टेस्टर्स का नॉलेज हाई होना चाहिए, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वाले का नॉलेज जो होता है हाई होना चाहिए, और जो टेस्टिंग करते हैं उनका नॉलेज इतना नहीं होगा तो भी चलता है। ईच इक्विपमेंट लोडेड एंड वंस इन ईयर, टेस्टिंग साल में एक बार होती है, बट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जब हम लोग वल्नरेबिलिटी हम लोग नॉर्मली करते हैं, जब हम लोग नया टूल्स अपलोड करते हैं या जो भी अपडेट करते हैं उस टाइम पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सो रिजल्ट में क्या आएगा कि लाइक प्रोवाइड पार्शल डिटेल्स अबाउट वल्नरेबिलिटी, प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग वल्नरेबिलिटी जो कर रहे हैं वो पार्शल डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं तो भी चलता है, बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे हमें कंप्लीट असेसमेंट की, कंप्लीट वल्नरेबिलिटी की रिपोर्ट जनरेट करके देनी पड़ती है। तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। VAPT में देखो नेटवर्क टेस्टिंग आता है, उसमें एक्टिव मतलब क्या होता है और पैसिव मतलब क्या होता है, ये समझ लो कि आप VAPT सीख रहे हो, ठीक है। जब आप लोग इंडस्ट्रीज में जाते हो तो VAPT ही होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग बाद में आता है, पहले VA आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ये देखिए, एक्टिव टेस्टिंग, पैसिव टेस्टिंग, फिर नेटवर्क वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग मेथड किस तरह से होती है, ठीक है। सो एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में हम लोग सिस्टम से अटैच करके उसमें डीपली टेस्टिंग करते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिव। पैसिव मतलब बाहर से हम लोग जब इंफॉर्मेशन निकालते हैं विदाउट टच सिस्टम और डीप स्कैन किए बिना, उसे पैसिव बोलेंगे। नेटवर्क में क्या आएगा, नेटवर्क में आपको एंटायर नेटवर्क को स्कैन करना है। नेटवर्क में क्या आता है कि लाइक कितने सारे नेटवर्क कनेक्टेड है, तो वो सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूट टेस्टिंग, तो ये टेस्टिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है, और फिर उसके बाद कंक्लूजन में क्या है कि लाइक, और IT ओके ख़त्म हो गया, चलो ठीक है। सो कंक्लूजन देखेंगे हम लोग अभी लास्ट, ज़्यादा मैं ड्रैग नहीं करता ये सेशन। In software engineering, vulnerability testing depend upon two mechanisms, namely vulnerability assessment and penetration testing. Both these tests differ from each other in strength and task that they perform. However, to achieve a comprehensive report of vulnerability testing, the combinations of both procedure is recommended. So इसमें मैंने जैसे फर्स्ट टाइम बोला था, vulnerability and penetration testing दो अलग अलग चीज़ें हैं, और वो दोनों को हम लोग को करने के बाद VAPT हो जाता है, ठीक है। तो यही है VAPT, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको अभी आगे जाके जो होगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे निकालते हैं यूजिंग नंबर ऑफ टूल, ओपन सोर्स टूल्स है। हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर उसका जो वल्नरेबिलिटी मिलेगा उसका रिपोर्ट जनरेट करना है, और आप ही को टेस्टिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको लैब जनरेट करके दूंगा, आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करके दूंगा,
और उसके ऊपर आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। अब टाइम ज़्यादा लगेगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं है। अब आपको करना है रियल लाइफ में वर्क। ये समझ में आया होगा तो VAPT का, तो ये समझ में आया होगा तो आपको पहले इंफॉर्मेशन निकालना है, सेकंड करना है उसके ऊपर टेस्टिंग। तो मैं अभी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स का एक लैब जनरेट कर रहा हूँ, बहुत सारे वल्नरेबिलिटी भी ऐड करूँगा उसमें, और टेस्टिंग कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब कल तो नहीं करूँगा मैं, नेक्स्ट आपको पॉसिबल है तो ऑफ टाइम, मतलब जो संडे मंडे के बाद आपको टाइम मिलता है तो मुझे बताओ, हम लोग उस टाइम पे भी ले लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको लैब जनरेट करने देने वाला हूँ, और वो लैब अलग अलग वेबसाइट्स की होगी, जैसे कि नॉर्मल वर्डप्रेस की होगी, या जेबॉस के ऊपर भी हमें क्रिएट करने वाला हो, ठीक है। तो बहुत सारे CMS के ऊपर मैं लैब जनरेट करने वाला हूँ, मेरा खुद का, मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, ठीक है। डिज़ाइनिंग, मशीन डिज़ाइनिंग मैं खुद करता हूँ। तो मशीन डिज़ाइनिंग करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग दोनों का नॉलेज दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। टूल्स कैसे यूज़ करना है, रिपोर्ट जनरेट कैसे करना है और टेस्ट कैसे करना है, ये सब बता दूंगा। फिर उसके बाद आपको एक रियल लाइफ में एक कंपनी है मेरी एक्चुअली, जिसके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं सिलेक्टेड लोगों को वो काम दे दूंगा, ठीक है। फिर सिलेक्टेड मतलब जो अच्छा करेगा, ठीक है, आई एम टेलिंग यू अगेन, जो अच्छा करेगा मेरे सिमुलेटर के ऊपर, मेरा सिमुलेटर रहेगा टेस्टिंग के लिए, जो अच्छा काम करेगा उसको मैं सिलेक्ट करके रियल वर्क जो है उसके लिए काम देने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर वो हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये हुआ हमारा इंटर्नशिप का पार्ट, ठीक है। अब आपको जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, जो भी लोग इंटरेस्टेड है, वो मैं अभी नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 बैच है एक्चुअली मेरे, एक लोनी की बैच है और एक अपनी NDMP की बैच है, ठीक है। मैं उनको मर्ज तो करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं सोचता हूँ मर्ज करे या ना करे, बिकॉज देखते हैं बाद में, ठीक है। आज मर्ज करते हैं दोनों बैच को, और 2 बजे अभी लेक्चर है, उनका सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो भी इंटरेस्टेड है, आई एम टेलिंग यू कि जो भी इंटरेस्टेड है सिखाने के लिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक उनका लेना है तो आप वो सिखा सकते हो उनको। मैं बैच क्रिएट करके दूंगा 5-5 या 10-10 लोगों का, तो उनको सिखाना है। यहाँ पर आपको क्या होगा पता है, जब आप लोग किसी को सिखा रहे हो ये सब चीज़ें, टेस्टिंग हो या साइबर सिक्योरिटी, तो आपका नॉलेज अपडेट होता है, अपग्रेड होता है, ठीक है। और साथ में आपको एक एज ए लीडरशिप भी बोल सकते हो, या आपको जब कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका नॉलेज, वो देखते नहीं है, वो आपका ना बोलने का तरीका, आप लोगों को कितना फेस कर रहे हो, आप रियल लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो, ऑन द स्पॉट कितना सारे वर्क कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी क्वेरीज आई तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो, वो सब चीज़ें आप इंटरव्यू देते टाइम पे देखी जाती है। फिर वो जो है वो क्लास में तो सिखाते नहीं है, कॉलेज में सिखाते नहीं है। आपको क्या प्रैक्टिकल थोड़ा फार होगा, थियोरेटिकल थोड़ा फार होगा, डिग्री आपके हाथ में दी जाएगी, खत्म, उसके बाद करना है तो हमें करना है, ठीक है ना। तो वो सब करते 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 किसी को जॉब लग जाती है, किसी के पास कॉन्फिडेंस होता है, ऑलमोस्ट सभी के पास नहीं होता। तो वहाँ पर हमें फेस करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ग्रुप डिस्कशन हो, स्ट्रेंजर के साथ बात करना हो, या स्ट्रेंज चीज़ें जब हमें की जाने को बोली जाती है तो वो हम लोग एटलीस्ट हमें उसे देखना है, करके देखना है। चलो ठीक है, हम लोग फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, बट हम लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग के पास वो क्वालिटी दिखी जाती है, हमारे पास वो क्वालिटी है, फिर हमें आगे जाके वो बेनिफिट रहता है, ठीक है। हमें गधा वर्क नहीं करना है, लाइक मुझे किसको ना टॉन्ट नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है, ऑब्वियसली सच्चाई है, लोग गधा वर्क करते हैं, गाड़ा वर्क, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वालिटी जिसको भी करनी है अपनी इम्प्रूव, तो मैं आपको चांस दे रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि अभी मेरे जो बंदे हैं, जो अभी नए वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको ट्रेन करने का चांस मिल रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है एज अ टीचर बोल सकते हो, तो आप मुझे नाम आपका बता दो, मैं आपको मतलब एक बैच दे दूंगा, 5 लोगों के या 10 लोगों का। कौन इंटरेस्टेड है, कुछ हार्ड नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूंगा ये वाला टॉपिक आपको कवर करना है, वो उसको आपको बस थोड़ा सा प्रिपेयर करना है और सिखाना है बच्चों को।
जो भी इंटरेस्टेड है राइट नाउ मुझे बता दो, मुझे घर जाना है, अभी भूख लगी, खाना नहीं मैंने कुछ। बोलो जल्दी बोलो, कोई इंटरेस्टेड है? कोई इंटरेस्टेड नहीं है? हेलो ऋषाली, प्राची, श्रीपाद, संदेश, मानसी, अंकिता, भानुदास, दिशा, मानसी, मेघना, पाप। अरे कोई तो बोलो। संदेश आवाज नहीं आती तुझे? हाँ बोल। हाँ सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके, अपना अपना नाम मुझे ना व्हाट्सएप पे सेंड करना, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है। अरे देखो, डरो मत, शर्माओ मत, ऐसा कुछ नहीं है आपको ना। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ पता है, ऑफलाइन क्लासेस में संगठन में मैं क्या करता हूँ, जो भी लोगों का हो गया है ना, थोड़ा फर अच्छा खासा हुआ है, तो उनको ना डायरेक्टली सेशन देता हूँ, ठीक है। मेरी नई बैच नहीं बोल सकते, बट सेशन मेरा ना एवरी सैटरडे संडे ये रहता है, कंपटीशन रहता है बच्चों में। तो हम लोग इंजॉय बहुत करते हैं। ऑफलाइन जब रहता था, अभी तो बंद है सब चीज़ें, ऑफलाइन जब रहता था मैं ना बच्चों को सिखाता नहीं, वो उनको ट्राई करता हूँ कि वो स्टेज पे आए, उनको इवेंट्स देता हूँ, ठीक है, लाइक कुछ भी इवेंट्स। आपको पोइट्स आती है तो पोइट्स बोलो, डांस आता है तो डांस करो, जो भी करना है करो। सैटरडे संडे हमारा यही रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, कभी कभी क्या होता है, इवन लोगों को सब चीज़ें आती है, सब चीज़ें पता रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता? जब हम लोग फेस करते हैं कुछ चीज़ें, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, डरने का नहीं रहता है किसी चीज़ को। मैं पहले बहुत डरता था लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको गेन करना होता है, तो आई नो कि आपको सब मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें लगेंगी कि यार ट्रेनिंग देना इतना ईजी है, क्या सर बता रहे, तो वही इजी है, वही करना है आपको। कौन इंटरेस्टेड है? एक बंदा इंटरेस्टेड है, बाकी लोग हैं इंटरेस्टेड? सैटरडे संडे आपको बस देना है 1-1 घंटा, ज़्यादा नहीं देना है। बाकी मैं संभालने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। कोई ले सकता है? अरे क्या हुआ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे बाद में, ठीक है। ओके, कल ये अपना 5 बजे नितिन पांडे का सेशन है, नितिन पांडे सर, सॉरी, तो उनका सेशन है कल, तो वो अटेंड करो। कल हम लोग प्रैक्टिकल दोपहर को देखेंगे, वीपीटी का स्टार्ट करने वाले हैं, और शाम को 1 घंटा। मुझे बताओ, प्रैक्टिकल करना है कल या सेशन करते हैं? दोनों में से एक करो या दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर का सेशन है 5 बजे कल, वो अटेंड करना है या प्रैक्टिकल करना है? दोनों भी सर। ओके ओके, दोनों करते हैं, चल ठीक है, कोई बात नहीं। नितिन पांडे के बारे में थोड़ा सर्च करो, सेशन कर लेंगे सर। और सेशन करेंगे और प्रैक्टिकल। चल देखिए, प्रैक्टिकल भी करेंगे, सेशन भी करेंगे, कोई बात नहीं। देखो ये बंदा है, उसका खुद का हैकर्स डे नाम का एक कंपनी है। बाद में ही इज़ अ चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का काउंसिल है, चेयरमैन है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। एंड इज़ अ फाउंडर ऑफ हैकर्स डे, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। साथ में नेशनल सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में वो चेयरमैन है बंदा।
OWSP में एज अ चैप्टर लीडर है। देन डेफकॉन लखनऊ उसका भी हेड है, ठीक है। अरे हाँ ओके, तो ये है, ठीक है। साइबर सृष्टि इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में वो CEO एंड CTO है, ठीक है। तो साइबर सृष्टि बहुत बड़ी कंपनीज है, जिसका श्री राम, आई थिंक सो श्री राम नाम का बंदा है, साउथ इंडियन है। तो वो ये है फाउंडर है, आई गेस। तो वो बहुत बड़ी कंपनीज है इंडिया में, टॉप लेवल पे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये है, और ये हैकर्स शाला नाम आपने सुना होगा शायद, आई डोंट नो। तो उस कंपनीज के साथ भी ये वर्किंग है, ठीक है, उनके साथ भी काम करता है। साइबर सिक्योरिटी हो या पुलिस लोग हो, उनके अंडर है ये, ऐसा होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम देखेंगे, सेशन देखेंगे। ज़्यादा भी बात करके इसके बारे में कुछ फ़ायदा नहीं है, कल आप देखोगे, ठीक है। ओके, अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कल जो सेशन होने वाला है उसकी लिंक कॉलेज में मैं बिरारी सर से बात करता हूँ, ठीक है। तो सभी डिपार्टमेंट तक जानी चाहिए, ठीक है। अपने सभी कॉलेज को, सभी डिपार्टमेंट में अपने कॉलेज में पहुँचनी चाहिए। मैं सिविल डिपार्टमेंट को कवर करता हूँ, बिरारी सर से मैं बात करके आपका डिपार्टमेंट कवर करता हूँ। बाकी डिपार्टमेंट कौन कवर कर सकता है? कौन कर सकता है? हेलो, संदेश मोरे। सर अलग अलग डिपार्टमेंट के दोस्तों को शेयर कर देंगे, वो अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग ना जूम पे ही करेंगे, बिकॉज क्या है, मेरा ना इशू है गूगल मीट का, और वहाँ पर ना डिले होता है, पूरा टाइम का वाट लग जाती है। लाइक मेरा साउंड आपको लेट आता है या आपका मुझे लेट आता है, दैट आई डोंट नो, बट इशू होता है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। और आज का सेशन प्रैक्टिकल नहीं था, थ्योरेटिकल था। मुझे VAPT के बारे में बताना था। अब आपका टास्क क्या है कि VAPT एक्चुअल में क्या होता है, यूट्यूब करो, गूगल करो, कुछ भी करो और निकालो, ठीक है। तो फिर VAPT के ऊपर हम लोग आगे से करने वाले हैं सेशंस, और मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला था 1 महीना या 2 महीने इंटर्नशिप के लिए रहेगा, बट जब तक ये VAPT का पॉइंट ख़त्म नहीं होता है तब तक हमारा कंटिन्यू रहेगा। साथ में हमें काम भी करना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें काम करना है। आपका कॉलेज का काम के साथ हमें ये भी काम करना है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना नाम, जिनको भी इंटरेस्ट है सेशंस कंडक्ट करने का, तो मुझे नाम बताओ। अभी स्टॉप करते हैं हम लोग, ठीक है।